तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे सर्च बॉक्स है। अब पूरे डेटाबेस में अगर मुझे कोई प्रोडक्ट हाईलाइट करना है, सपोज मैं माउस को हाईलाइट करता हूँ, तो जैसे ही मैं M टाइप करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी वर्ड्स में M है वो सभी हाईलाइट हो जाएंगे। अब जब मैं O लिखता हूँ तो आप देखेंगे जहाँ पर भी MO है वो प्रोडक्ट हाईलाइट हो जाएगा और माउस लिखने पर भी वो हाईलाइट ही रहेगा। मतलब अगर आप हाफ भी टाइप करते हैं तो उस कंडीशन में भी ये प्रोडक्ट को सर्च करेगा। तो ये एक तरह का एडवांस सर्च हो गया और जितना ये कॉम्प्लिकेटेड देखने में लग रहा है उतना एक्चुअल में ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप पूरे फॉर्मूले को समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये फंक्शन एक्सेल में काम किस तरीके से करता है। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ कॉलम्स को हमने मर्ज किया हुआ है, बी सी डी और ई। तो अब ये एक सेल है जिस सेल का एड्रेस B1 है। डेवलपर टैब में आपको जाना है और इंसर्ट में यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स को पिक करेंगे और यहाँ पर आप इस टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर लेंगे। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को हम जो सेल का एड्रेस देंगे, जिस सेल से हम इसे लिंक करेंगे, वो B1 ही है। तो इस टेक्स्ट बॉक्स को इस B1 से कनेक्ट करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। आप राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी पर आप क्लिक कीजिए और लिंक सेल में आप टाइप कर दीजिए B1। सिर्फ इतना करने से ये लिंक हो जाएगा। मतलब इस टेक्स्ट बॉक्स में आप जो भी लिखेंगे वो वैल्यू B1 की ही मानी जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें अपने डेटाबेस को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला पुट करेंगे, जिसके लिए फॉर्मूला के लिए हम होम में जाएंगे एंड यहाँ पर हम करेंगे न्यू रूल। न्यू रूल में आपको यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पर आप कर्सर रखेंगे एंड इक्वल टू पुट करेंगे। देन यहाँ पर आप एंड फंक्शन को कॉल करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, देन सर्च फंक्शन को कॉल करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, सर्च हमें किसके लिए करना है, इस वाले सेल के लिए, मतलब B1 के लिए सर्च करना है। और कहाँ पर सर्च करना है, हमें करना है, ये हमारे जो नीचे डेटाबेस है ये A3 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप सिंपली यहाँ पे A3 को लिख देंगे, देन कॉमा पुट करेंगे। तो यहाँ पर आपकी क्या होगी, ये एक कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है, कहीं जो हमारा ये जो सेल है B1 ये ब्लैंक तो नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, लेस देन ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, देन डबल कोट एंड ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से पूरे फॉर्मूले को आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप पुट करेंगे। अब आपको क्या करना है, अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो आपको कलर पिक करना है, ये मतलब कोई सा भी कलर यहाँ पे ले सकते हैं। तो इस तरीके से कलर्स भी आपको ले लेना है। अब इस कंडीशन, इस जो फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया है, इस फॉर्मूले को जरा डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ पे जो एंड फॉर्मूला है, एंड एक लॉजिकल फंक्शन है जो दो या दो से ज्यादा चीजों को कंपेयर करता है, देखता है। अगर दोनों चीजें ट्रू हैं तो ट्रू होता है, अगर ट्रू नहीं है तो फॉल्स होता है। तो यहाँ पे दो शर्तें हैं। पहली शर्त यहाँ सर्च के लिए है और दूसरी शर्त हमारी ये है। अब पहली शर्त में जो सर्च है, सर्च बेसिकली क्या करेगा, सर्च एक टेक्स्ट बॉक्स जो हमने यहाँ पे दिया B1, बेसिकली यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स B1 टेक्स्ट बॉक्स में की वैल्यू को सर्च करेगा, किसमें, A3 में, मतलब इस वाले डेटाबेस में। और क्या कहीं जो B1 टेक्स्ट बॉक्स है वो ब्लैंक तो नहीं है। तो इन दोनों कंडीशंस के लिए एंड हमने यहाँ पे लगाया है कि दो कंडीशन, मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था, एंड फंक्शन दो या दो से ज्यादा कंडीशंस को ट्रू एंड फॉल्स के लिए देखता है। सर्च फंक्शन दो डेटाबेस में, सर्च फंक्शन बेसिकली टेक्स्ट के लिए यूज होता है और दो डेटाबेस में ये टेक्स्ट को क्या करता है, सर्च करता है। तो इस तरीके से ये पूरा फॉर्मूला आपका काम करेगा। होप आपको पूरा फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। देन आप इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप जब इस पर क्लिक करेंगे बॉक्स पर, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ये अभी एक्टिव नहीं है। इसको एक्टिव करने के लिए डेवलपर में जाएंगे, आप डिजाइन मोड को ऑफ करेंगे। देन यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे, जैसे आपने लिखा M, तो आप देखेंगे M वाले सारे जो डेटाबेस है, सारा डेटा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। O लिखते ही माउस आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप 300 लिखते हैं तो 300 वाला पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। 34 लिखते हैं तो 34 वाला सिलेक्ट हो जाएगा। अगर किसी नंबर को आप प्रॉपर लिखते हैं ऑर्डर आईडी को, तो सिर्फ वही सेल सिलेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखा आपने कि किस तरीके से सर्च बॉक्स काम कर रहा है। इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एंड फंक्शन और सर्च फंक्शन का यूज आप समझ गए होंगे। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।